पुलिस का फोर्स तैनात है और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी हम आपके साथ हैं, प्रियंका गांधी हम आपके साथ हैं। बड़ी अपडेट आप जान लीजिए। इस बीच कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से हिरासत में लिया गया, सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ी थी प्रियंका गांधी। ये बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है, राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। भरत, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया है। अब क्या रणनीति रहने वाली कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता हमलावर हैं जीएसटी को लेकर, महंगाई को लेकर। अब आने वाले वक्त में हम क्या तस्वीर देखेंगे भरत? देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी में उबाल है और लगातार उनकी ओर से प्रदर्शन किया गया है। लेकिन अब बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया गया है। दिल्ली कांग्रेस जो दफ्तर है उसके बाहर से उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तो माना जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से उसको लेकर भी नाराजगी है और लगातार वो इसको लेकर विरोध जताएंगे। हमारे साथ जो तमाम मंत्री हैं, अब प्रियंका को भी हिरासत में लेने की बात सामने आ रही है। मंत्री देखिए, वो हम कई दिनों से देख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी और सोनिया गांधी जी जो कि पूरे देश की आवाज़ है, और इस बात से मोदी और अमित शाह घबराए हुए हैं, क्योंकि वो जहां भी जा रहे हैं भयंकर जन सैलाब उनको सुनने के लिए आता है। और महंगाई के, बेरोजगारी के और इनके जितने भी घपले हैं, चाहे राफेल का हो, चाहे पेगासस का हो, चाहे दूसरा किसानों का आंदोलन हो, जो भी आंदोलन हुए इस देश में, उसका नेतृत्व और उसके लिए लड़ाई राहुल गांधी जी और प्रियंका जी लड़ रहे हैं। इसलिए मोदी और अमित शाह भयंकर रूप से इनसे घबराए हुए हैं। और वाड्रा, आप जानते हैं कि जो हमारे प्रियंका जी हैं वो उस परिवार से है जिनमें दो शहादत हो चुकी है। और उनके पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी 12 साल जेल में रहे। इंदिरा गांधी जी गोलियों से छलनी हुई, लेकिन उन्होंने देश की एकता के लिए अपनी शहादत दी। राजीव गांधी जी ने अपने देश के लिए शहादत दी। उस परिवार को ये डराना चाहते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि भाई ठंठारों की बिल्ली जो होती है वो खड़कों से नहीं डरती, उसी प्रकार जिन लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी है, जिस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाई है, इस देश में डेमोक्रेसी लाने का काम किया है, इस देश में जो आज आपको विकास दिख रहा है, ये सारा कांग्रेस का देन है। और जो इस कांग्रेस की विचारधारा है वो इस देश की जनता में डीएनए में है। इसलिए वो खाली कांग्रेस नहीं, पूरे देश की नेता हैं। प्रियंका जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे अशोक गहलोत जी है, चाहे सोनिया जी है, हमें चाहे कितना तक ही, चाहे जेलों में बंद करें, चाहे हिरासत में ले, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। और इन तानाशाह जो बन गए हैं और अंबानी और अडानी के जो कठपुतली बन के पूरे देश की संवैधानिक संस्थाओं को जो बेच रहे हैं, और आरएसएस की जो सोच है सांप्रदायिकता का जहर घोल के पूरे देश को ये बर्बाद करने में लगे हुए हैं, हम लोग इनसे बहुत लंबी लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक इनका सत्ता से ये हट नहीं जाए, कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। और हमारा नारा है, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। चुप नहीं बैठे। कांग्रेस के मंत्री हैं वो लगातार जो हल्ला बोल इनकी ओर से किया जा रहा है महंगाई के, इसके साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ भी